ठाकुर जी आज माने ही नहीं, रीझे ही नहीं। एक दिन बीत गए हो, दूसरे दिन किशोरी जी बड़ी दुखी है गई, बोले कि ये तो ऐसे मान करके बैठे हैं, बिल्कुल मान ही नहीं रहे। अष्ट सखियों को लेकर के आई और ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करके दिखा रही हैं। ठाकुर जी की लीला को दर्शन ठाकुर जी को ही दिखा रही हैं। और वहां में ठाकुर जी कैसे कैसे लीला को प्रतिपादन करें। किशोरी जी क्या करती हैं, अपनी सखीन से कहेंगी जैसो ये करें ना वहां में वाते ने उल्टो करियो। क्यों? क्योंकि फिर वह कुछ सही करवे के काजे कछु तो बोलेंगे ना, ना मैं ऐसे ना करूं, मैं तो ऐसा करूं। सखियां सब उल्टी सीधी लीला करें, लेकिन ठाकुर जी बातें फिर भी नहीं रीझे, बैठे ही हुए। और बल्कि व्यंगात्मक मुस्कान और दे दें, बोले तुम क्या करोगे मेरी तरह। 2 दिन बीत गए। अब तो महाराज ठाकुर जी ने कैसो मान कियो, पूरे ब्रजमंडल की मानो जैसे गरिमा महिमा स्वरूप सब लुप्त रहने लगो। 3 दिन बीत गए, ठाकुर जी नहीं माने। ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है। गोपियां, राधा रानी सब वियोगात्मक भाव में प्रविष्ट होने लगी। श्री यमुना किनारे बैठकर के समस्त गोपांगनाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, कैसे मनावे ने, अब कहा करें। जब नहीं माने ठाकुर जी, तो श्री राधा रानी से वो वियोग सहा नहीं गया और नेत्रों से वियोग ही अश्रुबिंदु बनकर के निकले। और जैसे ही नेत्रों से अश्रुबिंद निकल करके श्री यमुना जी में पहुंचे हैं, श्री किशोरी जी के अश्रुबिंदुओं के कष्ट की गणना कोई नहीं कर सकता। यम की बहन है श्री यमुना जी। जब अश्रुबिंद श्री किशोरी जी के नेत्रों से यमुना जी में प्रविष्ट हुआ, तो उस अश्रुबिंदु के कष्ट को देख करके यमुना जी यमराज के पास गई और उस अश्रुबिंदु को दिखा करके कहा, इस अश्रुबिंद में जितना कष्ट है, क्या इतना कष्ट तुम किसी को नरक में दे सकते हो? इतना कष्ट किसी को नरक में दे सकते हो? यमराज ने जब वो अश्रुबिंद देखा है, तो अश्रुबिंद देख करके यमराज भी कह रहे हैं कि इतना कष्ट तो मैं 100 वर्ष तक नरक की यातना में भी किसी को नहीं दे सकता, जितने वियोग में कष्ट में श्री किशोरी जी हैं। यमुना जी एक क्रोध आ गए। शायद कौन से पहले जाने दूसरे दिन हमने बताया ना कि यमुना जी की गुरु कौन है। श्री यमुना जी की गुरु तो श्री राधिका रानी है। कृष्ण पटरानियों ने जब पूछा कि कृष्ण वियोग में हम विरह में चली गई, तुम क्यों नहीं जाती हो? बोली मैं विरह में या मारे ना जाऊं, क्योंकि मैं श्री राधिका रानी के पास रहूं। मुझको जब कन्हैया तो मिलना होगा, उनसे कह दो मुंह मिलवा दो, सोई मुंह मिलवा दें उनसे। जब यमुना जी को पता चली कि श्री किशोरी जी को विरह दे रहे हैं ठाकुर जी, तुरंत प्रकट हो गई वहीं पर। किशोरी जी आज्ञा करो, आप बस एक बार आज्ञा करो, आपको कष्ट कौन दे रहा है? किशोरी जी बोली हमें कष्ट, कोई में सामर्थ्य है जो हमें कष्ट दे सके? केवल एक के सिवाय। कष्ट ना दियो है, आज तो विरह दियो है। यमुना जी बोली यार कन्हैया अपने स्वरूप, अपने संयोग वियोगात्मक भाव को जब तक या कुछ स्वयं भान नहीं पड़ेगा ना, तब तक ही ऐसे वियोग देते रहेगो सबन ने। किशोरी जी को प्रणाम किया, बोले मुकू बस थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आऊं। और श्री यमुना महारानी ने अपनो संपूर्ण श्रृंगार बदल दियो। ठाकुर जी जैसे पजामा पहने, वाके ऊपर सुंदर घेराव धारण कियो। जैसी जैसी माला लाल जी धारण करें, वैसी वैसी माला धारण करी। सिर पर टिपारो पहनो, पाग बांधी, लटकन लटकाई है, कुंडल पहने हैं। ठाकुर जी जैसो हीरा लगायो, नथनी पहनी, बिल्कुल ठाकुर जी जैसो, जैसे श्री राधा रमन लाल हैं, जैसे हमारे श्रीनाथ जी हैं,
वैसो ही श्रृंगार श्री यमुना जी ने कर लियो। और श्री यमुना जी को और ठाकुर जी को रंग बिल्कुल एक जैसो। टिपारो धारण करके, संपूर्ण श्रृंगार धारण करके, बंशी लेके हाथ में, जैसे ही त्रिभंग लली स्वरूप में श्री यमुना महारानी प्रकट भई, समस्त गोपियां भी एक बार को चकित हो गए। अरे श्याम जी आ गए, श्याम सुंदर आ गए, अरे ठाकुर जी आ गए। प्रणाम करने लगी। अब तो आप रूठे ना हो ना। यमुना जी बोली, किशोरी जी ये ठाकुर जी ना है, ये मैं हूं। श्री राधा रानी बोले कि कोई तुम में और ठाकुर जी में तो बिल्कुल भेद ना है, बिल्कुल एक जैसे देखो। बोले अब तो तुम बस देखती जाओ, तुम बैठी रहो, तुम्हें वियोग दियो ना मैंने, अभी बताऊंगा। सब छुप जाओ कंदरान में। कहां बैठे हैं श्याम सुंदर? बोले वहां बैठे हैं सेवा कुंज में। अब तो महाराज जैसी ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हमारे ठाकुर जी सीधे ना चलें, एक पाम यहां धरेंगे, दूसरा पाम वहां धरेंगे। श्री युगल गीत का जब कथन किया था तो वहां पर बताया था ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलें, सीधे क्यों ना चल सकें? तो कहें भूमि जो है ये ठाकुर जी की पटरानी है। और जब गौचारण और आदि हम सब लोग जब पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी को कष्ट देते हैं, तो जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे आ जाएं, ठाकुर जी उनको देखें। दृष्टि पूतम निषेध पादम। जहां जहां पृथ्वी में गड्ढे आ जाएं, ठाकुर जी को लगे अरे तो को कष्ट भयो ना, चल तो को ने औषधि दे दूं। औषधि क्या है भूमि के लिए? बोले मेरे चरण। तो जहां जहां ठाकुर जी को पृथ्वी में गड्ढे दिखाई दें, वहां वहां ठाकुर जी चरण रखें। अब एक गड्ढा यहाँ तो दूसरा वहां, तो ठाकुर जी यो 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 ऐसे टेढ़े मेढ़े चले। ललित गति विलास बल गुहास। भूमि को प्रसन्न करने के लिए, भूदेवी को सुख प्रदान करने के लिए ठाकुर जी त्रिभंग लली रूप धारण करते हैं। अब यमुना जी बिल्कुल ठाकुर जी जैसी चाल चल रही हैं। हमारे ठाकुर जी, किशोरी जी सदैव या तो या भाव में रही या फिर या भाव में रही। और ठाकुर जी हमारे यूं ही चले, लाट साहब बन के चले पूरे। और यहां बंसी लग रही है और टेढ़ी मेढ़ी चाल चल के श्री यमुना महारानी चल रही हैं। और नूपुरन की वही ध्वनि जो श्री लाल जी के चरणन की है। ठाकुर जी बैठे मान करके, मानूंगा ही ना, मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, मुंह मत रूठो, मुंह मत कहो कि तुम रूठ जाओ। जैसे ही नूपुरन की ध्वनि सुनाई दी, ठाकुर जी बोले मेरे नूपुर तो पामन में है, ये मेरे जैसे नूपुरन की आवाज कहां से आ रही है? कान खड़े भये, तिरछी नजर से पीछे देख रहे हैं, कौन आ रहा है? इतने में ही लता गुल्मों के बीच में से श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके श्री यमुना महारानी को आविर्भाव है। जैसे ही तिरछे नेत्रों से ठाकुर जी ने देखा, तो जा शिला पर बैठे, जा स्थान पर बैठे, वहां से गिर गए नीचे। और बस देखते ही रहे मैं, देखते ही रहे मैं। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं, भूल गई घर बार, नयन भर देखूं नंद कुमार। आज नंद कुमार अपनी स्वरूप पे मोहित है गए हुए। जा प्रकार सो श्री कृष्ण के रूप के चकोर, श्री कृष्ण के रूप के पिपासु, उनके पीछे पीछे आगे पीछे विचरण करें, आज वही चकोर श्री कृष्ण बन गए हैं अपने ही स्वरूप के लिए। श्री यमुना महारानी घास ना डाल रही हैं। ठाकुर जी कभी यहाँ आते हैं, हमें अरे नेक नेक दिखाते दो, नेक मुखमंडल अपनो। कभी यहाँ अरे नेक तो दिखाए दो, नेक नेत्र तो देख कितनी सुंदर लग रही हो। ठाकुर जी सामने आके खड़े गए, बोले तुम्हें बतानी पड़ेगी तुम कौन हो। यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर। बोले श्याम सुंदर तो हम है? बोले तुम नकली हो, असली तो हम है। बोले नकली असली को भाव कैसे पता चले? बोले जाके संग किशोरी जी, वो श्याम सुंदर असली है। तुम्हारे संग है किशोरी?
अब वो तो रूठ के बैठे उनते तो बोले हाँ मेरे संग है। बोले कहाँ है, प्रकट करो। अब तो ठाकुर जी खोजे, किशोरी जी मिले नहीं। बोले ओरे नकरे श्याम सुंदर, देख तो असली किशोरी दिखा मैं। प्रकट कर दी, श्री यमुना जी के बगल में आके किशोरी जी खड़ी है गई, और जैसे लाल जी के कंधे पर सिर रख के खड़े हूं वैसे ही खड़ी हुई। अब तो ठाकुर जी जलन हो गए, कौन है कौन है, चरण पकड़ लिए। बोले आप कौन हो, अपना रूप दिखा। तब श्री यमुना महारानी अपने रूप में प्रकट भई। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आवे जब लाल जी ने जोड़ते गले लगा ले यमुना जी, तब पता चली। बोले अरे ये तो यमुना है। तब से ठाकुर जी ने यमुना जी को एक आज्ञा नहीं कहेंगे, एक प्रार्थना करी। बोले कहा, बोले अब निरंतर जब तक हमारी लीला चल रही है आप इसी रूप में विद्यमान रहो। मोह जब जब मेरे रूप की दर्शन की स्वतः इच्छा होगी मैं तुम्हारा दर्शन कर लूंगा। मतलब कह लियो जाए, जा प्रकार हम अपना प्रतिबिंब देखें और अपने आप पे संवार लें कि हम कैसे लग रहे हैं, वैसे ही श्री लाल जी को प्रतिबिंब स्वरूप हैं श्री यमुना महारानी। हमारे आज तक के श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ये स्वयं श्याम सुंदर ही हैं। अर्चनम, अर्चना ठाकुर जी की पूजा पद्धति, उनके आचार्य, और उनके आचार्य हैं भगवान के ही अवतार महाराज पृथु। थोड़ी देर अब बिल्कुल पहले पृथु महाराज के थोड़े चरित्र को हम लोग श्रवण कर लेंगे, और फिर पृथु महाराज की जो सेवा पद्धति, पूजा पद्धति, अर्चना पद्धति है, उसके विषय में उन्होंने जो भाव कहे हैं उसको श्रवण करेंगे। और कलयुग में कौन है, कलयुग में अर्चन भक्ति के आचार्य कौन हैं? कलयुग में अर्चन भक्ति के सबसे प्रथम आचार्य तो बहुत हुए। प्रत्येक संप्रदाय में जितने आचार्य हुए सब अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन अर्चन भक्ति को सबसे पहले कलिकाल में पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे? सबसे प्राचीनतम आचार्य भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, सबसे प्राचीन आचार्य, जो कौन है? शेषावतार, भगवान के शेष स्वरूप। वर्णन आता है कि स्वयं ठाकुर जी ने आज्ञा की कि कलयुग में लोग मेरी अर्चना भूल गए कैसे की जानी चाहिए। हे शेष नारायण, मेरा अवतरण तो बहुत समय बाद होगा, लेकिन तब तक लोग पूजा पद्धति को भूल जाएंगे तो फिर मैं कैसे पहुंचूंगा? आप जाकर के इस अर्चना भक्ति को सुव्यवस्थित कीजिए। सोच लीजिए, 2-4 दिन को समय दे रहे हैं आप। शेषनाग भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। 3 दिन बाद ठाकुर जी फिर बोले हमने 3 दिन पहले आपसे कुछ कही थी भैया, कलयुग चल रहा है, आप चले जाओ, अर्चन भक्ति की पुनः स्थापना कर दो। आपने कुछ विचार किया? शेषनाग जी फिर भी कुछ नहीं बोले। आज ठाकुर जी पौड़े नहीं, आज उठ के बैठ गए। बोले हम तुमसे 3 दिन से कह रहे हैं भैया, हमें थोड़ा कुछ, हमारे मन में कुछ भाव है, आपसे कह रहे हैं, आप क्यों नहीं उत्तर दे रहे हो? शेषनाग भगवान बोले प्रभु क्षमा करें, लेकिन मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने देखा है कि आप उद्धार सबका नहीं करते, आप बड़े बहुत विचार करके, विमर्श करके, नियमों का पालन करने वाले आदि आदि लोगों का आप उद्धार करते हैं, और कलयुग में लोग नियमों का पालन से विहीन हैं, आपकी भजन भक्ति सबसे विहीन है, आप सबको उद्धार करेंगे नहीं और मैं वहां पर परिश्रम करता रह जाऊंगा। तो बोले आप क्या कहना चाहते हैं ये बता दीजिए।
बोले पहले शर्त दो, जो बात हम कहेंगे आप उसको मानोगे तो मैं जाऊंगा। भगवान बोले हमारा वचन है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। तब शेषनाग भगवान ने कहा, ये न रक्ष जगन्नाथ, मैं पृथ्वी पर एक गुरु प्रणाली शुरू करूंगा, आपकी अर्चन भक्ति की प्रारंभ करूंगा, लेकिन मुझे वचन दीजिए, मेरी प्रणाली को समझ करके जो उस प्रणाली में प्रवेश करे, अब चाहे वो उसमें अपराध ही क्यों ना करे, लेकिन यदि आपकी अर्चन भक्ति में वो प्रवेश कर गया तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको उसको उद्धार करना ही पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मतलब आपके सामने एक बार आकर के जिसने हाथ जोड़ लिए तो प्रभु याद रहे कि फिर उसका कल्याण करना आपका काम है। ये कलिकाल है, यहां पर मानव इतना ही कर ले वो ही बहुत समझ लीजिएगा। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, आप जिसको अपने शिष्यत्व में ला करके मेरे सामने प्रस्तुत कर दोगे, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उसको वैकुंठ में स्थान दूंगा। तब वही शेष भगवान करीब 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में पृथ्वी पर पधारे। शेषावतार भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की हमारे आद्य गुरु हैं, हम उसी परंपरा में दीक्षित हैं। ऐसे स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ये कलयुग के अर्चावतार के स्थापक हैं, आचार्य हैं। सबसे प्राचीनतम, सबसे प्रारंभ में पृथ्वी पर पधारने वाले स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे अन्य कई संप्रदाय और सबके आचार्य प्रकट हुए। सबने अपनी मति अनुसार और अपने भावानुसार दिव्याति दिव्य अर्चन भक्ति की आचार्य प्रणाली को प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा भाव कलिकाल में सबसे प्रथम कौन आए? श्री रामानुजाचार्य जी पधारे। उनके विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन आज के जो हमारे आचार्य श्री पृथु जी महाराज हैं, पहले उनका प्रारंभ यहां पर कर लें। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ अंग। राजा अंग का ब्याह सुनीता के साथ में हुआ। सुनीता कौन है? स्वयं मृत्यु की पुत्री है सुनीता। मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में अंग का ब्याह हुआ और इनके जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ बैन। कल एक नई बात पता चली, ये बैन शब्द अंग्रेजी का नहीं है, संस्कृत का शब्द है। अंग राजा के पुत्र का नाम बैन क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने सब चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था, पूजा पद्धति आदि, तो उनका नाम ही रख दिया था बैन। बोले इसने सब कुछ बैन कर दिया। तब श्रवण में आया संस्कृत का प्रतिबंध को बैन कहा जाता है, संस्कृत में भी। अंग राजा के पुत्र हुए बैन। कई बार कई बालकों पर नाना जी का प्रभाव बहुत होता है, जैसे कि मुझदास पे भी बहुत है। उन्हीं की कृपा से हम भागवत के कुछ टूटे फूटी वाणी कह पाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर अच्छे रूप से उनका प्रभाव रहा। लेकिन बैन राजा के ऊपर उनके नाना जी यानी कि मृत्युदेव, उनका प्रभाव रहा। ना कोई यज्ञ करेगा ना कोई यज्ञ करेगा, ना दान करेगा, ना हवन करेगा, सब बंद करा दिया पूरे विश्व में। बैन ने राजकुमार है और बैन के द्वारा किए गए इन कृत्यों को देख करके उनके पिता अंग ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं माने, तो अंग राज्यपात छोड़ करके चले गए।
मुनियों ने विचार किया हमारी पृथ्वी का अब कोई राजा नहीं है, क्या करें? तब उन सब ने मिलकर के बैन को ही राजा बना दिया। अभी तक तो राजकुमार था तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, अब राजा बन गया। अब तो महाराज पूरी पृथ्वी पर ऐसा व्यवहार करने लगा कि वो जब निकलता था तो कोई प्रसन्न नहीं होता था। खड़े खड़े लोग रोते थे, क्योंकि कुछ करोगे तो भी मार देगा, कुछ नहीं करोगे तो भी मार देगा, बस रोते रहो। अगर इसके अंदर जया भी दया आ गई तो छोड़ देगा। ऐसा बैन राजा के इस दुर्व्यवहार को देख करके संतों को बड़ा क्रोध आया और मुनियों ने जाकर के बैन को समझाने का प्रयास किया। बैन से जाकर के कहा कि भैया बैन, हम तुमसे केवल इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत धर्म भी किया करो। आप राजा हो हमारे। मैंने एक दिन बताया ना, प्राचीन काल में राजा जब बनता था तो अभिषेक के बाद में, राज्याभिषेक के बाद में वो अपना दंड, तलवार या जो कुछ भी उसके आयुध होते थे उनको उठा के कहता था निर्दंडोष्मि निर्दंडोष्मि, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब प्रजा में से कोई संत या मुनि निकल करके आते थे और वे आकर के राजा के सर पर अपना दंड रख के कहते थे धर्म दंडोस्त्वम, तुम भी यदि अपराध करोगे तो धर्म तुम्हें दंड देगा। राजन, तुम्हारे पिता अंग राजा का और तुम जिस परिवार में हो, कुल में ध्रुव तुम्हारे पूर्वज हैं, उन्होंने भगवान को प्रकट किया। कम से कम उनकी अपनी रीति कुल परंपरा का तो ध्यान रखो। धर्म किया करो थोड़ा बहुत, उससे तुम्हारा ही क्या क्या बढ़ेगा। बोले आयु बढ़ेगी, श्री बढ़ेगी, बल बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। धर्म आचरितः पुंसाम वाग्मनः कवयो विधुम। धर्म का आचरण करना चाहिए, चाहे वाणी से करो, चाहे मन से करो, चाहे कर्म से करो, लेकिन धर्म आचरण होना चाहिए। धर्मेण हंतव्य, धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते गृहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म करने वाले की आदि व्याधि अपने आप नष्ट हो जाती हैं। धर्म करने वाले व्यक्ति को व्याधि यदि हो रही है तो आप ये विचार कर लेना कि उसकी व्याधि बहुत विशाल रूप में थी, लेकिन धर्म की वजह से बहुत सूक्ष्म रूप में है। दो भाई थे, एक बहुत धर्म करता था, एक बिल्कुल धर्म नहीं करता था। धर्म का मतलब क्या है? धर्म के अंतर्गत पूजा आती है, अध्ययन आता है, स्वाध्याय आता है, ये सब कुछ धर्म के भीतर आते हैं। भक्ति प्रेम भी धर्म के भीतर आता है। तो एक भाई बहुत धर्म करता था, दूसरा बिल्कुल नहीं करता था। रोज प्रातःकाल उठ करके शंकर जी की सेवा पूजा अर्चना करना एक भाई का धर्म था, और दूसरा भाई क्या करता था? गली मोहल्ले में जाकर के लोगों को मारना, पीटना और उनसे कर इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, ये उसका कर्म था। एक दिन समय आया, एक भाई चोरी करके, डकैती डाल करके, ना जाने कितने लोगों को मार करके धन इकट्ठा करके आ रहा था। अपनी रोज की जो नियम थे धर्म आदि करके, धर्माचरण करके आ रहा था। तो जो चोरी डकैती करके आ रहा था, वो मार्ग से जा रहा था, उसके सामने उसको एक डलिया मिली। डलिया कपड़े से ढकी हुई थी, उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि सब भरे हुए थे। जो पाप करके आ रहा था उसके सामने
और जो शंकर जी की सेवा अर्चना आदि धर्माचरण करके आ रहा था, उसके पैर में एक कीला लग गया। बड़ा भाई छोटे भाई को देख के हंसने लगा, बोले देख मैंने आज तक चोरी डकैती आदि ये सब किए और आज मेरे कर्म का फल देख मुझे क्या मिला, कितना सारा धन मिल गया। और तू आज तक यही मंदिरों में जा जा करके अपनी सेवा पद्धति आदि ये सब करना, इन सबको करने के बाद आज तुझे क्या प्राप्त हुआ? एक कीला और लग गया पैर में। अरे ये सब छोड़, धर्म करने से कुछ नहीं होता, मेरे साथ चल और इसी प्रकार के कर्म कर। जब छोटा भाई रुदन करने लगा तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी मार्ग से बताया गया कि भाई तुम रो मत, तुम्हारे जन्मानुसार, तुम्हारे नक्षत्रानुसार आज तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित थी, लेकिन तुमने इतना धर्म किया है, इतना शंकर जी का यजन किया है, इतना सब कुछ किया है कि तुम्हारी मृत्यु एक कील में परिणत हो गई। तुम्हारी मृत्यु कितनी सूक्ष्म एक पीड़ा में परिणत हो गई। और ये जो तुम्हारा भाई है, आज इसको पूरी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनना था, संपूर्ण विश्व का राज इसको मिलने वाला था, लेकिन इसने इतने अधर्म किए कि सारे अधर्मों के कारण इसके जो योग थे सब नष्ट होते चले गए। और उसके बाद भी आज उसको मिला तो है, लेकिन केवल एक 1.5 साल खा पाएगा, उतना ही धन मिल पाया है। तो धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मस्ततो जय। आधि व्याधि सब कुछ नष्ट होते हैं धर्म से। और सबसे बड़ी बात है, वृंदावन में रहने वाले आदि व्याधि आदि इन सब के लिए भी धर्म नहीं करते, वो तो हमारो जा विधि श्याम रीझ हैं, जा विधि ठाकुर जी रीझ हैं, वो करेंगे। धर्म करो, किसको समझा रहे हैं सब लोग? बैन को। मुनियों ने बैन को समझाया धर्म करो, तो बैन उत्तर में क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, सुनिए। पहला ही शब्द कहता बालिशा। अरे मूर्खों, संत महात्माओं से कह रहा है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे सामने सजग देव खड़ा है और तुम इसको छोड़ करके, जिस देव को कभी देखा नहीं, जिसको कभी पहचाना नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उसका भजन करने के लिए कहते हो? मैं राजा हूं और राजा ही प्रजा का देव होता है, राजा ही प्रजा का भगवान होता है। भूल जाओ भगवान को। कौन भगवान? कोई ईश्वर नहीं होता। ये सारे 33 करोड़ देवता राजा में विद्यमान होते हैं। राजा का यजन करो, राजा का भजन करो। और राजा को छोड़ करके अन्यत्र किसी देव की पूजा करना, ये तो वही हो गया, ब्याह होने के बाद में तुमने अपनी पति को छोड़ करके अन्य पुरुष का संग किया। तुम सब मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे छोड़ करके किसी का यजन नहीं करोगे। देहे भवंती निपृते सर्वदेव मयो नृपः। सारे देव नृप में आते हैं, राजा में होते हैं। इंद्र भी मुझ में है, ब्रह्म भी मुझ में है, वरुण भी मुझ में है, अग्नि भी मुझ में है, नारायण भी मुझ में है। मेरा यजन करो, मेरा भजन करो। और अब तुम्हें करना ही है ना, तो आज के बाद बैनाय स्वाहा इसी मंत्र का उच्चारण से यज्ञ होना चाहिए। ओम बैनाय नमः इसी मंत्र से तपस्या होनी चाहिए। कोई विष्णु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल बैन है। और नहीं करोगे तो निकाला अपना तलवार और आदि सब लेके बोले कि मैं सबको मार दूंगा। ऐसा राजा। और ध्रुव जी के वंश में हुआ ये। बैन राजा के इस बात को सुनकर के वहां पर कम से कम नहीं तो 2-2.5 हजार संत खड़े थे, मुनि खड़े थे। उन सब लोगों ने मन में विचार किया, बोले आज तो इसने अति कर दी। शास्त्राज्ञा है
गुरु, पिता और देव, कुल, इनकी निंदा यदि कोई कर रहा है आपके सामने, यदि आप में क्षमता है तो उसको प्रत्युत्तर दीजिए, यदि उससे भी ज्यादा क्षमता है तो उसको दंड भी दीजिए, और बिल्कुल क्षमता नहीं है तो वहां से उठ के चले जाइए। हमारे ठाकुर जी की निंदा कर रहा है, हमारे भगवान की निंदा कर रहा है हमारे सामने। हन्यताम एष। जितने संत खड़े थे सबने अपने खड़ग उठा लिए, सबने अपने चिमटे उठा लिए और सब कमंडल ले लेकर के, मार दो इसको, नष्ट करो राजा को। और सारे ऋषि दौड़े और दौड़ करके चढ़ गए राज सिंहासन पर। और सबने, अब यहां पर श्रीमद् भागवत में लिखा है कि संतों ने नहीं मारा उसको, संतों ने तो केवल हुंकार की है। निजग्न हुंकतैर वेन, हुंकार की है। मरा कैसा? बोले हतमच्युत निंदया, अच्युत नारायण भगवान की निंदा करने से मर गया वो। हतम अच्युत निंदया, भगवान की निंदा करने के कारण मारा गया। बैन का वध हो गया। अब बैन के मरने के बाद में सब दुखी हो गए। क्यों? अब राज सिंहासन पर कोई राजा नहीं है, और बिना राजा के प्रजा का पालन कैसे होगा? और उसका परिणाम यह हुआ, जब आसपास के लोगों को पता चला कि अब ये राज विहीन हो गए हैं सब लोग, तो चोर डाकू डकैतों ने आकर के सबको लूटना शुरू कर दिया। कोई राजा है ही नहीं, रक्षक है ही नहीं वहां पर, बिना राजा की राज्य गद्दी बैठी है। मुनियों ने आपस में सबने विचार किया, बोले राजा के बिना तो इस प्रकार कैसे चलेगा देश। तो बैन के शरीर अभी तक रखा था, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। ये भागवत की ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिनको मैंने तो लगभग 4 साल में कही नहीं है आज तक। पहली बार आज यमुना महारानी की कृपा से कहने का भाव बनाए, जरूर श्रवण कीजिए। भागवत के ऐसे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग, राजाओं की ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। अब सप्त गीतों पर प्रवचन किया तो भागवत के कई उपासकों को ही नहीं पता था कि भागवत में एल गीत है। वो भी पूछ रहे थे एल गीत कौन सा, एल गीत कहां है। तो ये कृपा है लाल जी की कि वे इस लॉकडाउन में इतना तो उन्होंने कृपा की, कुछ नए नए विषय कहने का अवसर दिया। तो बैन राजा मारा गया, पूरी नगरी को लुटेरे लूटने लगे, चोर डाकू डकैतों ने आकर के आक्रमण कर दिया। तब संतों ने कहा क्या किया जाए। तो बैन का जो शरीर था वो तेल में रखा हुआ था। उसके शरीर को जाकर के संतों ने मथना शुरू किया, और सबसे पहले उसकी जंघा का मंथन किया। तो जंघा का मंथन करते 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 जंघा में से काक कृष्णो, एक काला काला व्यक्ति, बोना, छोटा सा बोना प्रकट हुआ, काला काला। मुनियों ने आपस में कहा ये इसका पाप निकला है। प्रकट होते ही कहने लगा किम करोमि, मैं क्या करूं, मुझे आज्ञा कीजिए। तब सभी संतों ने कहा निषिदे, निषिदे यानी बैठ जाओ। लेकिन वो बैठा नहीं, और वन में जाकर के गिरी कंदराओं में कानन गोचर वन में जाकर के विचरण करने लगा। तो उसका नाम पड़ गया निषाद, और उसी के कुल में हुए निषाद राज गुह, जिन्होंने भजन करके भगवान श्री राम को प्राप्त किया। ये बैन के जंघा से प्रकट हुए निषाद। इन्हीं को आज वन रक्षकों के रूप में वन मानुष जो होते हैं और आदि मानव जो होते हैं वो निषाद के ही परंपरानुगत्य होते हैं।
लेकिन ये थे तो पापस्वरूप, लेकिन होते बहुत अच्छे हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं। निषाद निकला, उसको वन में भेज दिया। बोले अब इसका पाप निकल गया, जो इसके भीतर पाप था वो निकल गया। बोले लेकिन अब ये ध्रुव जी के परंपरा में है, ध्रुव जी के वंश का बालक है ये, अब इसके पुण्य निकलेंगे, अब घर्षण करो। तब उसके हाथों का घर्षण करना शुरू किया। तो घर्षण करते 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 करते, मंथन करते 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 उसमें से एक देव और एक देवी प्रकट हुए। वे देव हैं नारायण के अवतार महाराज पृथु, और जो देवी पृथु महाराज की पत्नी जो है अर्ची, ये श्री लक्ष्मी जी की स्वरूप है। बोलो पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत में जिसने भी उनको भगवान कहा, पृथु महाराज को, पृथु महाराज उसको खूब खड़ी खोटी सुना देते थे। बोलो मुझे भगवान मत बोला करो, मैं ईश्वर भले ही हूं, मैं उनका अंश हो सकता हूं, लेकिन मैं उनका भक्त हूं। अर्चन भक्ति इन्होंने स्थापित की। महाराज बैन के हाथों के घर्षण से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, और पृथु महाराज का ब्याह हुआ अर्ची महारानी के साथ। दोनों का राज्य तिलक करके और उनको बिठा दिया गया राज सिंहासन पर। प्रशंसा होने लगी। महाराज विप्र आ गए, गंधर्व आ गए, सिद्ध आ गए, नृत्य करने वाली स्त्रियां आ गईं, और सब आकर के पृथु महाराज का गुणानुवाद गाने लगे। भो सुतः हे मगध सौम्य वंदी, लोके धुना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात्, किमाश्रयो मे स्तवे संयोज्यताम्, मामय्य भुवन वितथा गिरोवाह। सुत, मागध और बंदीजन, इनके नाम कितनी बार सुने आपने? सुत, मागध, बंदीजनों के नाम सुने? राम जी को जन्म भयो, कौन आए? बोले सुत, मागध, बंदीजन आए। कृष्ण जी का अवतार हुआ, कौन आए? सुत, मागध। कौन है ये सुत, मागध, बंदीजन? पता है? सुत किसे कहते हैं? पुराणों का वाचन करने वाले कथाकारों को सुत कहा जाता है, सूत कहा जाता है। हम भी सूत हैं। जब कभी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो सबसे पहले दर्शन के श्रृंखला में कौन है? बोले भगवान ने सबसे पहले अपनी दर्शन की श्रृंखला में कथा वक्ताओं को रखा। मेरे गुणानुवाद गाने वाले सबसे पहले तुम दर्शन करो मेरा। तो सूत पहले दर्शन करते हैं, फिर आते हैं मागध। मागध किसको कहते हैं? एक प्रकार से कहा जाए हमारी पूरी दादा, परदादा, परदादा आदियों की भी जिनके पास में नाम लिखे होते हैं। बद्रीनाथ गए आप कभी? बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, रामेश्वरम में या बद्रीनाथ में घुसोगे, इतने में आ जाएंगे। बोले अरे उपाध्याय जी, आपके दादाजी वो, आपके परदादा वो, आपके परदादा वो तब आए थे, उन्होंने लिखवाया था। उनको पंडा भी कहते हैं, लेकिन उनको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मागध। ये भी ब्राह्मण होते हैं, सब तीनों ही ब्राह्मण है, सूत, मागध, बंदीजन। तो मागध कौन है? जो आपके पूर्वजों तक को जानते हैं, आपके पूर्वजों का बखान करते हैं, उनको मागध कहा जाता है। और बंदीजन कौन है? बंदीजन कहते हैं जो कवित्त बना बना करके गाते हैं नए नए, उनको बंदी। अब आप एक बात सुनो, ठाकुर जी को जन्म भयो, और ठाकुर जी के जन्म हेते ही ब्रजवासी नाच रहे हैं और क्या गा रहे हैं? ब्रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। ये नए नए पद बना के गा कौन रहा है? मुख्य गायकों के रूप में बंदीजन होते हैं, बाकी के सब लोग तो उनके पीछे कोरस करें, नाचेंगे, गाएंगे, आनंद करेंगे। तो जब किसी का प्रादुर्भाव होता है तो उसके निमित्त नई नए कवित्त बना करके गाना, उनको कहते हैं बंदीजन। तो सूत, मागध, बंदीजनों का आगमन हुआ, और सूत, मागध, बंदीजनों ने आकर के वहां पर श्री पृथु महाराज का गुणानुवाद गाना प्रारंभ किया।
पृथु महाराज क्रोधित हो गए, कोपायमान हो गए। क्या कर रहे हो ये? बोले प्रभु आपका गुणानुवाद गा रहे हैं। बोले मतलब अभी मैंने कुछ किया नहीं है, केवल प्रकट हुआ हूं, मेरा कोई ऐसा कीर्ति नहीं, मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं, और तुम लोग प्रकट होते ही मेरा गुणगान गा रहे हो। बंद करो ये सब। गुणगान गाना है तो किसका गाओ? बोले सत्युत्तम श्लोक गुणानुवादे। यहीं से श्री पृथु महाराज ने अर्चा अवतार की अर्चन पद्धति प्रारंभ कर दी। पहली बात क्या कह रहे हैं? अब लिखते जाइए एक एक पृथु महाराज की बातों को। बोले अपना गुणानुवाद सुनने से बचिए। कौन हो तुम? कुछ भी नहीं। कोई आपके गुणानुवाद गावे भी तो अपने कानों में उंगली डाल करके बैठ जाओ, सुनो ही मत उसको। अष्टछाप के सखाओं में, कीर्तनियाओं में सबसे बढ़िया थे कुम्भनदास जी, और भगवान श्रीनाथ जी के अति प्रिय भक्त थे। एक बार यमुना जी के तट पर बैठ करके और राग भैरव आलाप रहे थे। मोहन जागिए बल जई है, लाला जागिए बल जई है। भैरव आलाप रहे थे। इतने में ही बादशाह अकबर, अब अकबर थे जाने कोई और थे, शायद कोई सीकर के राजा थे। कौन थे सीकर के राजा? वे वहां से विचरण करते हुए जा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने स्वर सुना है, घाट पर बैठ करके श्री यमुना जी के मध्य में बैठ करके और राग भैरव जब गा रहे थे श्री कुम्भनदास जी महाराज, जैसे ही उस बादशाह ने सुना, बादशाह ने सुनकर के 3 बार कहा वाह वाह वाह। कुम्भनदास जी के नेत्र खुले। कौन वाहवाही कर रहा है? तब सेवकों ने कहा सीकर के महाराज, सीकर के बादशाह आपके स्वर को सुन के वाहवाही कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब उठाई और भैरवी राग का पन्ना फाड़ के और जमुना जी में डाल दिया। आज के बाद भैरव गाऊंगा ही नहीं। क्यों? बोले हम जिसको रिझाने के लिए भैरव राग गाते हैं, कभी उसने वाहवाही नहीं की, और जिसको कभी सुनाना नहीं चाहते आज वो वाहवाही कर रहा है। ये राग अपवित्र हो गया, अब इसको गाऊंगा ही नहीं। ऐसे लोग अंते ठाकुर जी प्रेम करें जो अपने गुणानुवादों से बचते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। कलयुग में सबसे बड़ा विष क्या है? सम्मान। उससे बचो। लेकिन सीकर का राजा, उसने अपने सैनिकों को भेजा, बोले मुझे अब इनसे ही सुनना है, बुलाइए इनको। सीकर के अब लोग बार बार राजा में, कुम्भनदास जी बेचारे कहीं पर अपनी सेवा कर रहे हैं, वहीं पहुंच जाएं। बोले महाराज आपको याद कर रहे हैं, महाराज आपको याद कर रहे हैं। उन्होंने अपने मित्रगण बुलाए हैं, उनके मध्य में बैठ करके बस एक बार आप वो राग आलाप दीजिए जो आप सुबह सुबह आलाप रहे थे। बोले कौन सा राग सुनना? बोले भैरव राग सुनना है। वो ठीक है, ठाकुर जी के लिए तो हम गाने ना है, लेकिन राजा के लिए गाने जरूर आएंगे। सीकर पहुंचे श्री कुम्भनदास जी, और राजा ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए चारों तरफ अपने विदेशी राजाओं को बुला रखा था। बोले महाराज इनका राग सुनिएगा, आप देखिए, आप आनंदित हो जाएंगे। कुम्भनदास जी ने राग गाया राजा के पसंद का, लेकिन पद में राजा की इतनी अवहेलना की, इतनी अवहेलना की। बोल कहां जाएगा? तो राग सुन लो ना, तो राग सुन। और श्री कुम्भनदास जी गा रहे हैं, अरे राजा, ओ सीकर के स्वामी, आज हमारे दिन को सबसे कालो दिन है। क्यों? बोले हमने जीवन में कभी ठाकुर जी को नाम नहीं छोड़ो। आज तेरे सीकर आवे के चक्कर में मेरे पनैया टूट गई, मेरी चप्पल टूट गई, और बिना पादुका के चलवे में जो हरिनाम में मन लगो रहे तो वो पैरन के छाले में लगो रहे हो। तेरी वजह से आज हम नाम नहीं गा पाए अपने लाल जी को।
अब राजा बताओ खुशी मनावेगा कि दुख मनाएगा? कानों को जो राग प्रिय है वो राग चल रहा है, लेकिन राग के भाव से राजा की अवहेलना की जा रही है। और अगली बात क्या कह रहे हैं, उससे भी बड़ा दुख मेरे को आज किस बात का है? बोले हम कीर्तनिया हैं श्रीनाथ जी के, निरंतर हम अपने लाला को प्रसन्न करवे के काज गावें, लेकिन आज अब कुम्मन दास जी कह रहे हैं भैया जा को मुख देख के हमें बमन की इच्छा है, जा आज बाकी आके प्रणाम करना पड़ रहा हो। पद गा दियो, राजा बेचारो अपनी लाज बचावे संवंत के, देखो कितना सुंदर गाया, कितना बढ़िया गाया, कितना मधुर गाया, लेकिन सब हंस तो रहे थे मन ही मन की भैया पद का गाया तेरी हंसी उड़ाई है। अंत में राजा ने कही आप जो कहेंगे मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा आपको, बताइए क्या दूं? बोले वचन दे दे जो मांगूंगा सो देगो। राजा ने वचन दिया जो मांगेंगे सो दूंगा। बोले अपनो ही बुरो मोड़ो मुंह जीवन में कभी दिखाइयो मत, अपने पास कभी बुलाइयो मत, तेरी मेरी आखिरी राम राम है आज। ऐसे भक्तन से श्री राधा रमन लाल प्रेम करें जो सबको त्याग दें उनके लिए। उसके बाद कुम्मन दास जी लौट के आए तो श्रीनाथ जी ने फिर आज्ञा की, कुम्मना अरे भैया जब तक तू भैरव ना गावेगो मेरी आंखन में ते नींद ना जावे। तेने वो भैरव को पन्ना तो फाड़ दियो ना, बात दोबारा जोड़ दे। फिर कुम्मन दास जी ने पुनः, हमारे पूज्य नाना जी बताते थे, बोले लाला कुम्मन दास जी की पारिवारिक स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं, वे चाहते तो राजा सीकर से कहा का ना मांग सकते, और वे मांगनो उनके परिवार वाले ने कह के भेजी, बोले राजा ते इतनो मांग के आई हो कि फिर बहुरी ना मांगे भीख, कहीं मांगने ना जानो पड़े। लेकिन कुम्मन दास जी मांग के तो कहा है बातें, जन्म जन्म के रिश्ता और तोड़े आए। पृथु महाराज वही कह रहे हैं, बोले जिसको अपनी स्तुति सुनने में बहुत आनंद आता है ना, ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं। प्रकट होते ही उपदेश दे रहे हैं पृथु जी महाराज सभी भक्ति पथिकों को, बोले अपनी स्तुति से बचिए। मना किया कि मेरी प्रशंसा मत कीजिए, मेरा गुणानुवाद मत गाइए। यमंतः परमोदारः पौरुषम व विगर्हितम, सच्चे भक्त का, सच्चे संत का लक्षण क्या है? बोले वो अपनी प्रशंसा से बचेगा। शास्त्र आज्ञा करते हैं अपनी प्रशंसा सुनने से हमारे द्वारा किए गए पुण्य खत्म होने लग जाते हैं। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैंने जितना नाम जप किया, जितना मैंने अपने जीवन में पुण्य आदि अर्जन किया, वो सब धीरे धीरे, पुण्य का मतलब क्या है? पुण्य क्या देता? नाम, ऐश्वर्य, वैभव, यश, ये सब पुण्य ही तो देता है। तो यदि आपके नाम, वैभव, यश का कोई बखान कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? पुण्य धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी के बदले तो वो हो रहा है। अपना यश सुनने से पुण्य नष्ट होता है और अपनी निंदा सुनने से पाप नष्ट होते हैं। बताओ कहां सुनना चाहोगे? कोई यदि आपकी प्रशंसा करे तो वहां से चले जाओ, और यदि कोई निंदा करे तो उसके निंदक नियरे राखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चलती फिरती गंगा है, और जितनी बार निंदा करोगे उतनी बार तुम्हारा गंगा स्नान हो जाएगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। निंदक नियरे राखिए, इसलिए सम्मान से बचो, अपने अत्यंत यश से बचो। दो पेड़ थे, दोनों पेड़ वृक्ष बनकर के भगवान का भजन कर रहे थे। वृक्ष रूप में भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहिए? तो एक वृक्ष ने मांगा मुझे अत्यंत धनवान बना दीजिए, और धनवान के साथ साथ मेरा खूब यशगान हो, मेरी खूब प्रशंसा हो, मेरा खूब सम्मान हो। ये दो ही चीज दे दो, एक तो धन, दूसरा सम्मान। दूसरे वृक्ष से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अत्यंत धनवान और परोपकारी बना दो।
भगवान ने दोनों को तथास्तु कर दिया। एक ने मांगा था धनवान और सम्मान, इतने में ही एक लकड़हारा आया और उसने बीच में से पेड़ को काट करके, और लकड़ी बड़ी बढ़िया थी उसकी, ले जाकर के एक संदूक बनाया और संदूक को सोने में मढ़ दिया। जैसे ही सोने में मढ़ा महाराज, एक राजा निकल रहा था, राजा ने जैसे ही संदूक को देखा, अरे अरे ये हमको दो। उसके लिए मखमली गद्दे चद्दर आदि बिछाई गई, उसमें सोने का संदूक ले जाया गया, उसमें हीरे जवाहरात सोना सब भर के लवालब उसको रख दिया गया। बाहर कम से कम नहीं तो 20 सैनिक तैनात कर दिए, कोई अंदर ना पहुंच जाए, कोई ले ना जाए। संदूक सम्मान में और धनवान बन के बैठा हुआ है। अत्यंत धन और सम्मान दोनों मिल गए। और दूसरे वृक्ष ने क्या पाया, मांगा था अत्यंत धनवान और परोपकारी। उस वृक्ष की क्या विशेषता रही, धनवान, खूब फल, सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर महाराज उसमें से सुगंधियां आदि, इन सब से परिपूर्ण कर दिया उस वृक्ष को। अब तो माली लकड़हारे आदि भी सब कहते हैं सबको काट देना, इसको मत काटना। क्यों? बोले भैया इतने फल देता है, इतने पुष्प देता है, इतना सदैव सबको छाया देता है, देखो क्या विशाल स्वरूप है इसका। धनवान है लेकिन परोपकारी है। भगवान बोले ये रहेगा। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, कलयुग का तो सबसे बड़ा विश्व सम्मान है, लेकिन क्या करें महाराज, मानव इसी से नहीं बच पाता। मुझे कोई अपनी पारिवारिक बातें मंच से, भागवत जी की व्यासपीठ से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं अपने दादाजी की बात बताऊं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा करते थे, कात्यायनी में कथा चल रही थी, तो उस समय 2 समय कथा होती थी, सुबह शाम। मैं बहुत छोटा था। पूरे वृंदावन में जब कथा होती थी तब कर्फ्यू लगता था, संपूर्ण वृंदावन कथा सुनने जाता था कात्यायनी पीठ की। आज तक वो कथा प्रसिद्ध है। हमारे दादाजी भीड़ में सबसे पीछे बैठते थे, और जब कथा पूरी होती थी तो कात्यायनी मंदिर का प्रसाद बंटता था, तो भाग दौड़ में 2-3 बार गिर भी गए दादाजी। कोई पूछता था, बोले अरे बाबा तुम यहाँ का बैठो, तुम तो मंच पे बैठे करो, आगे जाए करो, वहां बैठे करो, वहां पे ना मुझे अच्छो ना लगे, कोई ये बतानो कि मैं ठाकुर जी को पिता हूं, मुझे यहाँ बैठे हुए में आनंद है, यहाँ बैठे हुए में सुख है। सम्मान से बचो। हमारे पूज्य नाना जी भी बिल्कुल ऐसे ही। मैं नहीं मानता कि वृंदावन साहित्य का इतना बड़ा विद्वान कोई होगा। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, श्री रमन रीति वाले महाराज जी प्रसाद पा रहे थे, और हमारे पूज्य नाना जी बैठे थे। बोले बाबा एक पद सुनाऊं? बोले सुनाओ। कुम्मन दास जी का एक पद सुनाना शुरू किया। मैंने जो दृश्य देखा, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी ने अपनी पाग उतार के नीचे रख दी। बोले आज के समय में भगवान के अष्ट सखाओं को मैं खोज रहा हूं, मुझे 4 ही मिले, 3 तो पधार गए, एक अभी जीवित हैं, वो हैं आप। और ना जाने कितने दिनों तक रोज गाड़ी आती थी, नाना जी रोज रमन रीति जाके महाराज जी को पद सुनाते थे, श्री रमन बिहारी जी को पद सुनाते थे। कम से कम नहीं तो मेरे अंदाज में भागवत के 18,000 श्लोक संपूर्ण याद थे, और कुम्भनदास, सूरदास आदि सब अष्ट सखाओं के लगभग कम से कम नहीं तो 1 लाख पद याद थे उनको। ऐसे विद्वान, लेकिन अत्यंत अकिंचन। वृंदावन आते थे बस में बैठ के, इतने अकिंचन। अरे आप नाम कमाना चाहोगे, संसार में नाम हो जाएगा, लेकिन अकिंचन व्यक्ति का श्री राधा रमन जी के हृदय में नाम होता है। जब हजारों नामी दर्शन करने जाते हैं ना लाल जी का, तो लाल जी नीचे नजर करके खड़े रहते हैं, लेकिन उन हजारों नामियों में कोई अकिंचन आता है ना, तो वो हजारों लाल जी को देख रहे हैं, लेकिन उन हजारों में अकिंचन को लाल जी देखते हैं। मुझे आयो मेरे सामने। श्री प्रथु महाराज कह रहे हैं, अर्चन
अर्चन भक्ति में सबसे पहले किससे बचो? बोले सम्मान से बचो। वे स्वयं भगवान के अंश हैं, लेकिन फिर भी लोगों से मना कर रहे हैं मेरी स्तुति मत गाओ। तब सबसे कहा, बोले किसकी स्तुति गानी चाहिए? बोले भगवान की स्तुति का। मैंने कोई कर्म किया, मेरे हाथों को बल किसने प्रदान किया? वो तो ठाकुर जी ने किया ना। मूल में तो वही है, उनकी स्तुति का गान करो। इस प्रकार से सूत, बंदीजन और मागध, ये सब लोग फिर भगवान की स्तुति गाने लगे, भगवान का स्तवन करने लगे।